हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, जो है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और अपवर्तन के दो नियम होते हैं। तो उन दोनों नियमों को भी हम देखेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से प्रकाश का जो अपवर्तन है वो आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हम देख लेते हैं सबसे पहले कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, तो इसे हमें देखना है। अदरवाइज मैं आपको बता दूं, मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझसे पढ़ाई करते हुए हैं, ठीक है, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो न्यू हैं, ठीक है, वो पहली बार मेरा चेहरा भी देख रहे हैं, ठीक है, और पहली बार पढ़ रहे हैं। तो मैं उनसे विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देखिए इतने आसानी तरीके से आसान शब्दों में समझ में आएगा, ठीक है, कि बार बार आप हम ही से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे आपको समझ में आएगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो यहाँ पे है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो परावर्तन जिस प्रकार हमने पढ़ा था उसी प्रकार अपवर्तन होता है, बस जस्ट उसके क्या होता है, विपरीत होता है। जैसे क्या है कि थोड़ा सा समझ जाते हैं, उसके बाद परिभाषा तो यूं ही याद हो जाएगा। देखिए एक घटना है, जैसे कि ये एक सतह है। अब इस सतह के ऊपर हम सपोज डेट मान लेते हैं वायु है, और इस सतह के नीचे मान लेते हैं सपोज डेट जल है, ठीक है। आप जाते हैं तो नदी आपने देखा होगा, तो नदी जो है, ठीक है, नदी के नीचे क्या है, वो जल है, और नदी के ऊपर वायु है। तो वही आप समझ जाइए कि ये जल का एक सतह है, ठीक है। तो सिंपल सा यही होता है कि जब प्रकाश किरणें, अब ये वायु है तो इतनी बेसिक बात है कि आप जानते होंगे वायु मतलब क्या होता है, विरल माध्यम। वायु एक क्या है, विरल माध्यम है, और जल है तो ये क्या होगा, सघन माध्यम होगा, सघन माध्यम होगा। अब आप कहेंगे कि सर सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है, तो ये भी हमने एक टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है, बट अगर सिंपल में समझें, सघन माध्यम मतलब विरल माध्यम का मतलब ये होता है कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है विरल माध्यम कहते हैं, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। समझ गए? आप ही सोचिए कि बताइए वायु में प्रकाश की चाल अधिक होगा ना, कांच में कम होता है, सॉरी जो कांच में भी कम होता है पर जल में भी तो कम होता है। ऐसे ही आप सोचिए, अगर प्रकाश की चाल से समझ में नहीं आ रहा है तो सपोज डेट आप ही सोचिए कि आप जल में दौड़ रहे हैं, तो बताइए आप जल में तेजी से दौड़ेंगे या आप वायु में तेजी से दौड़ेंगे। जहां पर आप खड़े हैं वायु वहां पे है ही, तो वहां पे दौड़ेंगे तो तेजी से दौड़ पाएंगे, या आप पानी में आपको दौड़ाया जाए तो वहां पे तेजी से दौड़ेंगे। तो आप भी कहेंगे कि हाँ हम वायु में तेजी से दौड़ेंगे, पानी में हम स्लो दौड़ेंगे। तो उसी प्रकार जो वायु होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होता है, इसलिए हम विरल माध्यम कहते हैं। जल में प्रकाश की चाल कम होता है, इसलिए सघन माध्यम कहते हैं, ठीक है। डेप्थ में आपने समझ लिया। अब देखिए जब प्रकाश किरणें किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती हैं, ये प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो जहां पर आकर यहाँ पे टकराएंगी तो हम एक अभिलंब इस प्रकार खींच लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक अभिलंब खींच लिया। तो अब देखिए जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती हैं तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। ये क्या होती हैं, ये अभिलंब की ओर झुक जाती हैं इस प्रकार, ठीक है। जबकि इसको जाना तो ऐसे चाहिए था ना, इसका सीधा तो ऐसे जाना चाहिए था, परंतु ये अभिलंब की ओर झुक गई। तो यही घटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। परिभाषा तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, परिभाषा हम लिखेंगे। थोड़ा सा आप समझ जाइए ये बात कि इस वाले को, ये जो किरण है इसे हम आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण। मैं यहाँ पे लिख दूं, चलिए यहाँ पे लिख देता हूं, आपतित किरण, ठीक है जी। ये जो रेड से दिखाई दे रहा है इसे हम अभिलंब कहते हैं, या आप लंब भी कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपको किरण दिखाई दे रही है इसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। इतनी बात समझ गए। अब देखिए ये आपतित किरण है और अभिलंब के बीच यहाँ पे एक कोण बनता है, इन दोनों के बीच एक कोण बनता है जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आई को हम आपतन कोण कहते हैं। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच
एक कोण बनता है जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो यहाँ पे कोण I है उसका नाम है आपतन कोण, और यहाँ पे जो कोण R बन रहा है, ठीक है, उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। तो इतनी बात आपने समझ लिया, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम यहाँ से परिभाषा कैसे करेंगे। आप सिंपल में यही कह देंगे, देखिए आसान शब्दों में हम आपको बता रहे हैं जिससे आपको समझ में आए। आप सिंपल में कहेंगे कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अपने क्या होती है, सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। देखिए इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, परंतु अभिलंब की ओर झुक गई, तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आया। आप यही कहेंगे, एक बार और मैं बोल दे रहा हूं, आप कहेंगे कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज हम एक और तरीके से बोल सकता हूं, ठीक है। बट देखिए, मैंने जब क्लास 12 की मैं पढ़ाई कराया था इस टॉपिक को बारे में, तो उसमें हमने डेप्थ में डिस्कस किया हुआ है। बट अभी के लिए फिलहाल आप क्लास 10th में इतना जान जाइए, ठीक है, बहुत है। एक और घटना होता है कि जस्ट इसके आप विपरीत जाएंगे, ठीक है। ये पहले मैं लिख दूं, उसके बाद थोड़ा सा मैं समझा दूंगा। मैंने क्या बोला कि जब प्रकाश किरणें विरल से सघन माध्यम में आती हैं, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोचे होंगे परिभाषा के ही बारे में। तो आप लिखेंगे, जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है, प्रवेश करता है, तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, झुक जाता है, उसे या उस घटना को हम कहेंगे, ठीक है, उसे नहीं, उस घटना को, मतलब प्रकाश की उस घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन। मतलब उस घटना को प्रकाश का अपवर्तन लिखते हैं और बेटर रहेगा, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है जी, समझ लिया इतना आपने। तो ये है एक परिभाषा हमने बता दिया, उसके नीचे आपको ये फिगर बना लेना है, ये साइड में आपको लिख लेना है। देखिए और भी हम कह रहे थे कि देख रहे हैं आप कि जब प्रकाश किरणें विरल से सघन में आ रही हैं तो अभिलंब की ओर झुक रही हैं, परंतु जब प्रकाश किरणें सघन से विरल में जाएंगे, मतलब जस्ट इसके विपरीत इस प्रकार प्रकाश किरणें जाएंगी सघन से विरल में, तो देख रहे हैं कि अभिलंब से दूर हट जाएंगे। जैसे इस प्रकार ये प्रकाश किरणें जा रही हैं तो इसको जाना तो ऐसे चाहिए, परंतु ये झुक जाएंगे इधर, मतलब अभिलंब से दूर हटेंगे। ठीक है, तो हम ये भी हम एक और परिभाषा कर सकते हैं कि जब प्रकाश किरणें, ठीक है, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, तो प्रकाश की इस घटना को भी प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ऐसे भी आप परिभाषा कर सकते हैं। एक और हमने परिभाषा बताया था बट उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि डेप्थ में उसको समझाना पड़ेगा। अब समय आपके लिए बहुत ही कम है, आप थोड़ा सा ही समझिए, ठीक है, अच्छे से समझ जाएंगे, इतना समझ गए बहुत है। आगे जब क्लास 12th में जाएंगे तो और भी हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा कि जो क्लास 12th है उसकी पढ़ाई हमारे मेन चैनल जो है ब्रदर सर, उस पे कराई जा रही है। तो जो भी आपके दोस्त हैं या जो भी आपके भाई हैं उनसे कहिए कि उस चैनल पर क्लास 12th की पढ़ाई कराई जा रहा है। शाम को 6:30 बजे और शाम को 7:30 बजे आपको वीडियो मिलता है, तो रेगुलर वहाँ पे ज्वाइन होकर वहाँ से पढ़ाई करें। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए। देखिए अब आता है कि अपवर्तन का नियम, वो भी हम समझ लेते हैं। यहीं पे लिखे, चलिए नीचे ही लिखते हैं, यहाँ पे अपवर्तन
अपवर्तन का नियम। ठीक है जी, अब देख लेते हैं हम अपवर्तन का नियम। तो अपवर्तन का याद रखेंगे, अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। तो एक को हम कहते हैं प्रथम नियम, ठीक है, और दूसरे को द्वितीय नियम कहते हैं। प्रथम नियम में केवल यही आपको बताया गया कि देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो आपतित किरण आ रही हैं, ठीक है, ये क्या है? अपवर्तित किरण है। ये जो अभिलंब रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये अभिलंब है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर या एक ही सतह पर होते हैं। यही इसका पहला नियम है। समझ गए होंगे, सिंपल सा है, ठीक है। जैसे परावर्तन का प्रथम नियम जो होता है वही तो द्वितीय नियम भी है, मतलब प्रथम नियम अपवर्तन का है। तो वही आप लिखेंगे कि प्रथम नियमों के अनुसार, नियम के अनुसार, ऐसे आप लिख देंगे, नियम के अनुसार आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं, या होता है या होते हैं, ठीक है, होते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं, एक ही सतह पे ये तीनों हैं। तो ये आपका हो गया। द्वितीय नियम पे जहां तक आते हैं, द्वितीय नियम सिंपल है, में यही बताया गया। मैं ऊपर बता दूं, शायद यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, बट मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, दिखाई देना तो चाहिए। म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, ये है द्वितीय नियम आपका। ठीक है, समझ गए ये द्वितीय नियम। अब आप कहेंगे सर ऐसे द्वितीय नियम हम कैसे समझ जाएंगे? समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। देखिए अभी हमने आपको बताया था जो आई है वो आपतन कोण है और जो आर है वो अपवर्तन कोण है, ये हमने बताया। तो यहाँ पे आई दिखाई दे रहा है, तो आई का मतलब आपतन कोण है, आर का मतलब अपवर्तन कोण। जो साइन है ना उसको जया कहते हैं हिंदी में, तो हम यही कह देंगे कि आपतन, आई है आपतन कोण, तो आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। समझ में आ गया? ये जो म्यू दिखाई दे रहा है यही है अपवर्तनांक। ठीक है, तो यही हमने बोला। एक बार और सुन लीजिए और इस नियम को आप लिख लीजिए, नीचे जगह नहीं है, आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आप कहेंगे कि अपवर्तन के द्वितीय नियमों के अनुसार आपतन कोण की जया साइन आई, अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो आशा करते हैं कि अपवर्तनांक का जो परिभाषा, जो क्या है, मतलब ये दो आपको परिभाषा जो क्या है नियम है, समझ गए होंगे। ठीक है, अदरवाइज यदि आप नहीं लिख पाते हैं तो आपको पता होगा कि आप नोट से भी जाकर आप लिख सकते हैं। ठीक है, नोट्स के लिए भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता होगा, मैं जानता हूं। तो आपको बता दूं कि मैं ऑफर के साथ आपको ओनली 99 रुपये में आपको पूरे फिजिक्स का, ठीक है, और उसके साथ साथ पूरे केमिस्ट्री का आपको क्लास 10th का नोट्स दिया जा रहा है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो क्लास 10th का नोट्स नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज करेंगे तो हमारी टीम से मांगेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएगा। इसका अंतिम डेट मुझे लग रहा है कि दिसंबर तक है। ठीक है, दिसंबर तक हमने दिया हुआ है। मतलब मैं चाहता हूं कि 2024 के जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए ऑफर सहित अभी फिलहाल उनको इतने में ही दिया जाए। ठीक है, अदर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे यही आपको नोट्स मिलेगा 200-300 का, बट मैं फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ओनली 49 रुपये में मतलब दे रहा हूँ। ठीक है, जिससे स्टूडेंट जो गरीब से गरीब स्टूडेंट है वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। ठीक है, उनको भी स्टडी मटेरियल मिलना चाहिए ना। तो चलिए दोस्तों, आज क्या मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरी बात कि नोट्स के लिए तो आपको दिया गया होगा नंबर, तो मैसेज करेंगे, टीम से मांगेंगे तो वो आपको नोट्स दे देंगे। ठीक है,
तो इसके बारे में निश्चिंत रहना है। दूसरी बात यह है कि यदि आप चैनल पे नए होंगे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से चैप्टर वाइज अपने सीक्वेंस में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी, अंग्रेजी, सबका प्लेलिस्ट बनाया गया है, तो वहाँ से जाकर अपनी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लिंक दे देंगे क्लास 10th के साइंस का, ठीक है, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो उस पर क्लिक करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।